नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो देखो हम देखते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन अपना हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? क्या है सम्मेलन का क्या नाम है? हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया था उद्घाटन? गिरिराज सिंह जी ने किया था। किसने किया था? गिरिराज सिंह जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, जो कि क्या है, कैबिनेट मंत्री और किस पद पर है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री के पद पर क्या है, कार्यरत है। कौन? गिरिराज सिंह जी, जो जिन्होंने क्या किया, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है। अब देखो अपन बात करते हैं ये सम्मेलन कब हुआ था। ये सम्मेलन हुआ था अपना 28 जनवरी 2025 को। कब हुआ? 28 जनवरी 2025 को हुआ। और कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 28 जनवरी 2025 को हुआ। अब देखो इसमें क्या हुआ, हथकरघा बुनकर ई पहचान, हथकरघा बुनकर ई पहचान और हथकरघा पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया। क्या किया गया? हथकरघा बुनकर ई पहचान और हथकरघा पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। ये अपना क्या हो गया, पहला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल स्पेक्स 2030। क्या है? ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू की? तो उस संगठन का नाम बताना है जिसने ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल शुरू की। तो उस संगठन का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल का क्या किया? शुभारंभ या शुरू की। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए COP 33 सेल की स्थापना किसने की? क्या है? COP 33 है, उसकी सेल की स्थापना किसने की है? भारत ने की है। किसने की है? भारत ने की है। क्या किया है? 2028 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए COP 33 सेल की स्थापना की है। किसने? भारत ने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन दिवस। क्या? ओजोन दिवस या ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ओजोन डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 2025 की अपन ओजोन दिवस की जो थीम है उसकी बात करते हैं। तो उसकी थीम क्या है? 2025 की थीम क्या है? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। क्या है? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। ये क्या है अपनी 2025 ओजोन दिवस की क्या है? थीम है, जिसको मैंने कहा फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे इसको? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, या हिंदी में बोले तो विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। ये क्या अपनी 2025 की क्या है? थीम है। अब अपन बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किसकी बात करते हैं अपन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं। इस प्रोटोकॉल का संबंध भी किससे है? ओजोन परत या ओजोन दिवस से संबंधित है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को अपना क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ? लागू हुआ था ये 1 जनवरी 1987 को। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत से संबंधित है। और ये कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था, और कनाडा का शहर था मॉन्ट्रियल, वहाँ पे हुआ। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया, जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1987 को हुआ। और इसमें भी क्या हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता था, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि हमें उन पदार्थों या उन गैसों का
प्रयोग कम करना है जिनसे ओजोन परत क्या हो रही है, ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, ओजोन परत क्षति हो रही है। मतलब उन सभी बिंदुओं पर इस समझौते या संधि में चर्चा की गई कि ओजोन परत का संरक्षण कैसे किया जा सकता है और हमें उन पदार्थों को कम यूज करना है जिनसे क्या होती है, ओजोन परत को क्षति हानि हो रही है। अब देखो, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है? अपने जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर, उसकी 5 लेयर्स, 5 परतें होती है, उनमें जो समताप मंडल होती है उसमें क्या पाई जाती है? अपनी ओजोन परत पाई जाती है। तो अपन गैस की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, उसका शरण कर रही है, उसको खत्म कर रही है। तो उस गैस का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी और जो अपने रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज, उनसे निकलने वाली गैस है। कौन सी? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे क्या होती है? ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। तो ओजोन परत का काम क्या है? तो ओजोन परत है उसका क्या यूज है? तो उसको अपन बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो देखो, जो अपनी ओजोन परत है वो क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। उन किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। वो पृथ्वी तक पहुंचने को क्या करती है? वो रोकती है कि वो रेज है वो हमारे तक नहीं पहुंचे। तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन करती है? ओजोन परत करती है। अब अपन बात करते हैं कि पृथ्वी की जो वायुमंडल है, वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी हैं? तो 5 परतों की बात करते हैं। पहली परत है अपनी क्षोभ मंडल। कौन सी परत है? क्षोभ मंडल है। और ये कहाँ तक पाई जाती है? पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है, क्या है? पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है, वहां अपनी क्या पाई जाती है? क्षोभ मंडल पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं दूसरे मंडल की, समताप मंडल। तो समताप मंडल कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल से ऊपर, जिसकी दूरी क्या है? 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी के बीच जो मंडल पाया जाता है वो क्या कहलाता है? अपना समताप मंडल कहलाता है। और इस समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। फिर तीसरा मंडल या तीसरी परत अपनी मध्य मंडल। और मध्य मंडल 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। फिर अपना चौथा है ताप मंडल। और ताप मंडल 80 से लेकर 700 किलोमीटर तक पाया जाता है। और फिर लास्ट अपना बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल अपना 700 से 10,000 किलोमीटर की दूरी तक अपना बहिर्मंडल पाया जाता है। तो ये अपने क्या हो गए? पृथ्वी की जो वायुमंडल होता है उसकी 5 परतें हो गई। तो पहली क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी ताप मंडल, पांचवी बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से अपनी ये आज की क्लास खत्म होती है। तो आप सभी का धन्यवाद।